दे रहे हैं। कल ही हमारे साथ प्रशांत जैन, फॉर्मर एचडीएफसी सीईओ बोल के गए, पावर स्टॉक्स में वैल्यू दिख रही है। और आज अगर आपने देखा हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी वो फोकस है, वो स्टॉक भी फोकस में रिजल्ट्स की वजह से। कल शाम को रिजल्ट्स आए, बाजार ने मिस रीड किया नंबर को, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट्स में वन ऑफ था। पिछले प्रॉफिट में एक ऐसा कंपोनेंट था जो उसको आपको एडजस्टेड करके ही कंपेरेबल बनता, लेकिन बाजार ने ऐसा किया नहीं। ऑन द फेस ऑफ इट रीड किया और लाल निशान में खुला स्टॉक। लेकिन जैसे ही बाजार ने रियलाइज किया कि ये वन ऑफ है, एक शार्प रिकवरी हमें जेएसडब्ल्यू के स्टॉक में दिखी। अब करीब 2% इन द गेन हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ प्रशांत जैन, जॉइंट एमडी और सीईओ जुड़ रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के, बात करने के लिए रिजल्ट्स। और उससे ज्यादा बाजार जो एक्साइटेड है जिस चीज को देख के, वो है उनकी स्ट्रैटेजी 2.0। प्रशांत, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। अभी मैं आपने शायद गौर किया या नहीं, बट आप ही के नाम वाले एक बहुत बड़े दिग्गज फंड मैनेजर भी बता के गए हमारे चैनल पे, प्रशांत जैन, जो अब 3P कैपिटल चलाते हैं, कि पावर स्टॉक्स में वैल्यूएशन की जगह बहुत है, एक्सपैंड हो सकते हैं वैल्यूएशन। उसी पे हम एनालिसिस कर रहे थे। तो जो एनालिस्ट अभी बैठे हुए थे हमारे साथ, वो कह रहे थे जो आपने जो स्ट्रेटेजी 2.0 शेयर की है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को थोड़ी अग्रेसिव भी लग रही है, क्योंकि वो 25% हायर पैट और एबिटा की बात कर रही है, जो आपने पिछली बार शेयर किया उससे ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे, किसके बेसिस पे आपने वो स्ट्रेटेजी शेयर की है, ताकि दोनों को मालूम चल जाए, जो आपके करंट होल्डर्स हैं जो खुश हो रहे हैं इस स्ट्रेटेजी देख के, और वो भी जिन्हें लगता है शायद कहीं थोड़ी अग्रेसिव है ये। गुड मॉर्निंग अजय। नो, थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। देखिए, हम लोग एक बहुत कंजर्वेटिव कंपनी है और हमारी जितनी भी गाइडेंस होती है वो हम बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पे ही देते हैं। हमने जो पहली गाइडेंस 2021 में दी थी, जिसके अंदर में हमने कहा था कि 2025 में हम करीब 10,000 मेगावाट की हमारी जनरेशन कैपेसिटी होगी और 2030 में हमारी कैपेसिटी 20,000 मेगावाट की होगी। उसके सामने अगर आप हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो हमने वो करीब एक साल पहले ही 2025 की जो स्ट्रेटेजी थी उसको अचीव कर लिया है। लेकिन उससे खास बात यह है कि जो हमारे कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो हमने 2025 में फोरकास्ट किए थे उससे पहले ही वो हम अचीव कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि हमने बोला था कि हमारी एबिटा करीब 2.5 टाइम्स होगी 2025 में, जब हम 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी पे पहुंचेंगे। लेकिन आज अगर आप हमारा एग्जिट रन रेट देखेंगे ऑफ 31 मार्च 2023 का, तो हम 1.8 टाइम्स एबिटा और 2 टाइम्स प्रॉफिट के ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी के सामने। इसकी वजह से हमारे पास में जो फ्री कैश है वो और भी ज्यादा बच रहा है। और उसकी वजह से हमने जो पहले प्लान किया था कि हम करीब 75,000 करोड़ रुपए का टोटल कैपेक्स करने का प्लान था 10 साल में, वो हमने बढ़ा के 1,12,000 करोड़ कर दिया। और उसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट की ग्रोथ बढ़ रही है और हमारे प्रॉफिट्स की हमने गाइडेंस को बढ़ाया है। और इसके अंदर में अभी 3 अपसाइड रिस्क और भी हैं। पहला कि अभी ये जो हमने गाइडेंस दी है वो हमने करीब 9% इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ में दी है, जबकि हमारी करंट इंटरेस्ट कॉस्ट आज की तारीख में 8.35% है। और हमको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट हो गया है। तो अगर एनी रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं तो हमारी अर्निंग्स और कैश फ्लोज में अपसाइड होगी। सेकंड, हमारा जो अपसाइड रिस्क है वो है कि जनरेशन, हमने जो जनरेशन है P90 लेवल पे कंसीडर किया है, और हम लोग उससे ज्यादा ही जनरेशन मार्केट में देखते हैं बिकॉज ऑफ हमारे जो रेन्यूएबल एसेट में। तो उसकी वजह से भी हमारे कैश फ्लोज में अपसाइड आ सकती है। और तीसरा अपसाइड रिस्क है मर्चेंट प्राइसेस हमारी, क्योंकि 15% कैपेसिटी ओपन अप है। एंड अगर मार्केट ऐसे ही स्ट्रांग रहता है तो हमारा प्रॉफिट्स में भी अपसाइड रिस्क फ्रॉम द मर्चेंट कैपेसिटी देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों चीजों की वजह से हम इससे भी बेटर कर सकते हैं। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने विदाउट एनी एडिशनल इक्विटी फ्रॉम द मार्केट कंसीडर किया है।
हमारे कार्ड्स में और टेबल पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें हम JSW नियो के अंदर में या तो लिस्टिंग या फिर सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट से इक्विटी रेस करके हम और भी कैश फ्लो को जनरेट कर सकते हैं। और इस बिजनेस की जो हमने 25% की बैलेंस शीट ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है अगले 7 साल CAGR बेसिस पे, उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है। प्रशांत जी, एक पॉइंट और समझना था, ये थर्मल टू न्यू वर्टिकल्स जो आप जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे और सेगमेंट ऑफ द एनर्जी है, उसका ज़रा हमको स्टेटस बता पाएंगे कि हाइड्रोजन कितना है या सोलर में कितना है, इन सब चीज़ों में डिविजन्स में अगर थोड़ा आइडिया दे पाएँ तो हम कहाँ पे खड़े हैं एक्चुअली, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं। सो डिम्पी जी, अगर आप ये देखेंगे कि हम आज की तारीख में सभी एनर्जी स्पेक्ट्रम में पूरे अक्रॉस द सेक्टर सभी जगह प्रेजेंट हैं, लेकिन हम जो सिलेक्शन करते हैं वो करते हैं कि रिटर्न्स हमको कहाँ ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि आज हम थर्मल पावर जनरेशन में है, सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, हाइड्रो जनरेशन एंड हाइड्रोजन। तो अभी सभी वर्टिकल्स में हमारी प्रेजेंस हो गई है, लेकिन हम जो इसके अंदर में अभी ग्रोथ करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, वो डिपेंड करेगा कि हमको रिटर्न कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। और पिछले 2 साल 3 साल में हमने मैक्सिमम रिन्यूएबल सेक्टर में ही ग्रोथ की है। बट अगर आप देखेंगे कि अभी हमारी जो नई स्ट्रैटेजी में हमारा स्टोरेज के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि वहां पर हम मिड टीन की जगह हाई टीन और सब कई जगह तो हमको 20% की भी रिटर्न अपने को मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से हम उस सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं। अब इसी तरह हमने हाइड्रोजन के अंदर में अभी एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, जो कि देश का सबसे पहला और लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट कंस्ट्रक्शन में जाएगा, 3800 टन पर ईयर का, जो कि ग्रीन स्टील बनाने के लिए यूज होगा। अब अगर हमने अगले 18 महीने 2 साल के अंदर में इस सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखी और हमको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पे होने लगे, तो हम कुछ कैपेक्स फ्रॉम पंप स्टोरेज हम हाइड्रोजन की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत डायनेमिक है और डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट के जो फोर्सेस हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैलिब्रेट करते रहते हैं। ऑलराइट मिस्टर जैन, बिल्कुल आपने जिस तरह के टारगेट्स अपने बताए, 2.0 स्ट्रैटेजी की बात की, आई एम श्योर इसमें कई सारी आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी, कैपेक्स भी लगाना पड़ेगा। अगर डेट की सिचुएशन आपसे समझना चाहें तो FY24 के एंड तक कितनी होगी? करंटली आपकी 22,000 करोड़ की डेट की सिचुएशन है। देखिए, हमने जो गाइडेंस दी है, हमने ये कहा है कि हमारी जो डेट टू इबिटा है 4 टाइम के नीचे में रहने वाली है। और अगर आप देखेंगे कि हमारी नॉर्मलाइज्ड इबिटा जो है वो 22,000 करोड़ डेट के सामने 5,500 करोड़ की है, जो कि अगर डेट टू इबिटा देखेंगे 4 टाइम्स है। ऐसे ही हमने ये जो ग्रोथ इबिटा का जो प्लान किया है, करीब 22% इबिटा ग्रोथ का प्लान किया है। और अगर हम FY24 के एंड में देखेंगे तो हमारा डेट इबिटा 4 टाइम के नीचे ही रहेगा और हमारा डेट करीब 30,000 से 31,000 करोड़ के आसपास होगा और हमारी इबिटा लगभग 4 फिगर में टच कर रही होगी। ऑलराइट, शुक्रिया मिस्टर जैन आज समय देने के लिए और ये सारे टेकअवेज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स।